रहता, परमात्मा में ध्यान लगाते, परमात्मा हमारा ध्यान रखते। अच्छा, तो परमात्मा आपको ठंड नहीं लगने देते हैं। परमात्मा ध्यान रखते और साधना का विषय होता है। साधु संत हमारे कई प्रकार की कठिन साधना करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, केदारनाथ में मैं रहता हूँ, केदारनाथ में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो भी जो है हम ऐसे बैठ के भजन कर साधना करते हैं। और हम नागा दिगंबर है, नागा दिगंबर शिव जी महाराज हैं। हाँ, हम सभी नागा जो है शिव जी के गण होते हैं, शिव के स्वरूप में धारण करके रहते हैं। हमारे भगवती बास में जो धारण किया ये हमारे वस्त्र है, और रुद्राक्ष भी मेरे आभूषण है। प्रयागराज की धरती पर हमारी मौजूदगी है। महाकुंभ आयोजित हो रहा है और महाकुंभ मेले में आप कहीं भी जाइए, प्रयागराज की धरती पर संगम के किनारे आपको संत ही संत नजर आएंगे। अलग अलग वेशभूषा में संत नजर आएंगे, उनकी अलग अलग महिमा है। और हम इसी तरीके से रास्ते पर आगे बढ़े। हमारे साथ एक महाराज जी हैं और आप देखिए भीषण ठंड है, 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष धारण किए हुए एक छोटा सा वस्त्र है, इसके अलावा कुछ इनके शरीर पर दिखाई नहीं देगा। दिगंबर गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ से आए हैं, सबसे पहले अपने बारे में आप बता दीजिए। हर हर महादेव। मैं दिगंबर अजय गिरी महाराज श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़े से हूँ। महाराज जी, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि सिर्फ रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है, एक छोटा सा नीचे आप बाघंबरी आपने धारण किया हुआ है, आपको ठंड नहीं लगती है? देखो, ठंड हमारे साधना होते, साधु नाम साधना का हम सभी साधु संत जो है तपस्या भजन साधना में लगे रहते, तो शरीर का ध्यान नहीं रहता, परमात्मा में ध्यान लगाते, परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो परमात्मा आपको ठंड नहीं लगने देते हैं? परमात्मा ध्यान रखते और साधना का विषय होता है। साधु संत हमारे कई प्रकार की कठिन साधना करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, केदारनाथ में मैं रहता हूँ, केदारनाथ में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो भी जो है हम ऐसे बैठ के भजन कर साधना करते हैं। ये आपने कितनी रुद्राक्ष धारण की है महाराज जी? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। श्री शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष विधिवत धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम नागा दिगंबर है, नागा दिगंबर शिव जी महाराज हैं। हाँ, हम सभी नागा जो है शिव जी के गण होते हैं, शिव के स्वरूप में धारण करके रहते हैं। हमारे भगवती बास में जो धारण किया ये हमारे वस्त्र हैं, और रुद्राक्ष ये मेरे आभूषण है। तो ये जो भभूत का आप बता रहे हैं, भभूत किसी खास विधि से तैयार होती है या फिर सामान्य भभूत होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि वस्त्र के तौर पर आप धारण करते हैं? देखो, ये सामान्य भभूत होते हैं, जैसे हवन वगैरह का शुद्धिकरण से तैयार किया जाता है भस्म, और वो हम धारण करते हैं तकरीबन। अच्छा महाराज जी, आपने संन्यास ले लिया है, अगर मैं ठीक हूँ तो ऐसे आपका जो पहले का जीवन था वो कहाँ का था? हरियाणा से मैं। हरियाणा से आप हैं, तो आपने परिवार छोड़कर आपने संन्यास लिया मानव जीवन की भलाई के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तब से साधना में पढ़ाई वगैरह भी की आपने महाराज जी? हाँ, मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया। उससे पहले जो कुछ पढ़ा गया पढ़ाई किया, और कुछ गुरु आश्रम में आने के बाद भी हमारे जो है वेद शास्त्रों के ज्ञान देते हैं, यहाँ भी अध्ययन होती है। 2-3 साल यहाँ भी मैंने किया गुरु महाराज के चरणों में। तो ये साधना क्या होती है, कुछ बताइए कि क्या लोग साधना करें कि उन्हें भी थोड़ा सा ठंड कम लगे, या फिर जीवन में भलाई के लिए क्या करें, कुछ खास तरीके की साधना? देखो, ठंड लगने के लिए तो हमारे सभी साधु संत जो है शरीर की साधना कर चाहिए। पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। सर्दियों में हम जलधारा तपस्या करते हैं, गर्मियों में पंच दूने की अग्नि की तपस्या करते हैं। तो इससे शरीर को जो है कठिन से कठिन परिस्थिति में हम जो है साधना कर सके, इस योग्य बनाते हैं। ये तो हमारे साधना का विषय है, ये तो संसारिक लोगों के लिए नहीं है। और वैसे संसारिक को कोई भी घर गृहस्थ आश्रम में कहीं भी होए, हाँ, सभी को गुरु धारण कर, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर जितना हो सके मंत्र जप करना चाहिए अपने जीवन कल्याण के लिए, जीवन को उत्तम बनाने के लिए। कौन सा मंत्र का जाप करें, आप जरा दर्शकों को बताइए कि वो गुरु धारण करने के बाद गुरु मंत्र देते हैं। हाँ,
और वैसे मंत्र का उच्चारण जो किया जाए वैसे नहीं दी जाती है, जैसे आप बोल रहे हो वैसे मंत्र सबको नहीं दी जा सकती है। वो योग्यता देख के उसके अनुसार ही हम मंत्र दे सकते हैं किसी को भी, और उसमें बहुत अच्छी प्रक्रिया है, उसके थ्रू हम देते हैं। आप सिर्फ इस आग के सहारे जीवन कट रहा है यहाँ पर? हाँ देखो, अग्नि तो हमारे देवता है, ये हमारे दूना देवता है। हमारे 10 नाम सन्यासी, हम 10 नाम नागा सन्यासी है, तो हमारे नागा सन्यासी की 10 नाम में ये दूना की पूजा होती है। जैसे हिंदू धर्म में एक ज्योति प्रज्वलित करने की प्रथा है, हमारे सनातन सत्य सनातन धर्म में पूजा से पहले सर्वप्रथम ज्योत प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार से हमारे दूने प्रज्वलित करके रखे जाते हैं जहाँ भी हम तपस्या में बैठते हैं। ये अखंड रूप से विराजमान रहते हैं। अभी जब तक हम यहाँ पे कुंभ मेले में रहेंगे, ये अखंड दिन रात चलती रहेगी। हाँ, तो ये हमारे दूना देवता होते हैं, ये हमारे कर्मों के साथी होते हैं और पंच तत्वों के प्रतीक भी है। इसमें अग्नि, जल, अग्नि, आकाश और वायु की जो है तत्व होते हैं। महाकुंभ कहा जा रहा है, बड़े समय बाद ऐसा महाकुंभ लगा हुआ है। हाँ देखो, ये 12 वर्षों में हमारे एक महाकुंभ लगते हैं। ऐसे 12 वर्षों के 12 कुंभ के पश्चात ये योग बन रहे हैं क्या। ऐसे 12 वर्षों वाली कुंभ 12वीं है ये, तो ये 140 वर्ष में कुछ विशेष योग बन रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आपने कहा कि 11,000 रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है, तो ये कोई खास वजह 11,000 ही रुद्राक्ष धारण करने के पीछे? हाँ देखो, अब मैंने अभी बताया था आपको, शिव पुराण के अनुसार जो इसको विधिवत धारण करते भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। हम नागा दिगंबर है, शिव के स्वरूप है शिव। हाँ, तो धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हम अपने अलग अलग वेशभूषा धारण करके भजन करते, तपस्या करते, अलग अलग साधना करते। कोई देखोगे आप ऊर्ध्वभाव है, कोई जो है खडेश्वरी है, कोई फलाहारी है, कोई जलाहारी है, कोई अच्छा, एक चीज महाराज जी आपने कहा, ये हठ योग के पीछे वजह क्या होती है? जैसे आपने 11,000 किया, कोई खड़ेश्वरी आपने कहा, कोई हाथ उठाकर साधना कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? सबकी अलग अलग कामना होती है। जैसे संसार जगत कल्याण के लिए अलग अलग विचारों से जो है ये इन्होंने संकल्प ले रखे हैं। मैं तो बस निष्काम भक्ति परमार्थ जगत कल्याणार्थ भजन करता हूँ, तो अब ये धारण करके रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज हमसे बात करने के लिए। देखिए 11,000 रुद्राक्ष महाराज जी ने धारण की हुई है। हिमाचल की ओर भी गए, 14 साल की उम्र में इन्होंने परिवार छोड़ दिया, जूना प्रज्वलित करके आप देखिए किस तरीके से ये महाकुंभ जब तक चल रहा है तब तक यहाँ पर विराजेंगे। इसके बाद फिर इनकी साधना जारी रहेगी। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, देखिए करीब 12 से 13 डिग्री का इस समय तापमान है प्रयागराज में। संगम के किनारे हम लोग हैं, गंगा जी के किनारे हम लोग हैं, और इस भीषण ठंड में महाराज जी ने सिर्फ एक बागंबरी धारण करके रखा हुआ है। 11,000 रुद्राक्ष हैं इनके शरीर पर, और इनका कहना है कि ये साधना है, और साधना से शरीर को ये तपाते हैं ताकि हर मौसम में खुद को सामान्य रख सकें, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, या फिर चाहे बारिश का मौसम है। और यही वजह है कि जब लोग रास्ते से गुजरते हैं तो यहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगती है, लोग आते भी हैं, महाराज जी से आशीर्वाद भी लेते हैं। कैमरामैन रवि के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, प्रयागराज।